जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला करंट अफेयर जो है अपॉइंटमेंट से है। ये जो अपॉइंटमेंट है फीमेल की अपॉइंटमेंट है। ये डीजी अपॉइंट हुई है नेवी में एज अ मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्टर जनरल बनी है मेडिकल सर्विसेज की नेवी में। इनका नाम है ये सर्जन है वाइस एडमायरर कविता शाही। और आरती सरीन भी याद रखिएगा, ये पहली फीमेल एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की ये क्या है डीजी बनी है। ठीक है, ये रिसेंटली करंट अफेयर का ही क्वेश्चन। ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, एक तो हमने कल पढ़ ली, ये सारी अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर की। ठीक है, रिसेंटली अक्टूबर की ये सारी क्या है अपॉइंटमेंट्स। याद रखिएगा, नेवी की डीजी कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमायरल कविता शाही। आरती सरीन जो है एएफएमसी। एएफएमसी का हेडक्वार्टर ऑल इंडिया आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पूना में। कहाँ पे है? पूना में। और एनडीए का भी पूना में है, खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला याद रखिएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी आर्म फोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी पूना में है, याद रखिए सारे। और नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर 56 एपीओ जिसको कहा जाता है, और वो उदयपुर में है, ये भी याद रखिएगा। आप मुझे बताइए सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद और लखनऊ, और साउथ इंडिया में नहीं है। ठीक है, चलो अब आपको क्या नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर। अच्छा, सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर ऑप्शन में 3 दिए हैं, लखनऊ, सिकंदराबाद, चंडीगढ़। 3 आपको दे दिया अब ऑप्शन में, आप मुझे बताओगे। ठीक है, बड़े मसला। देखो, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं? एयर मार्शल एसपी धारकर। एसएससी वेरी इंपॉर्टेंट, सशस्त्र सीमा बल मोहन प्रसाद। फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ एएमसी ये कौन बना है? आरती सरी। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड प्रवेश सेवा मणि। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, प्रवेश सेवा मणि। अब यहाँ देखिए कुछ नए लोग जो है नए बच्चे, वो यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स कौन से एसएसबी कहाँ पे तैनात की जाती है? आईटीबीपी कहाँ पे होती है? कोस्ट गार्ड कहाँ पे अपॉइंट होते हैं? बीएसएफ कहाँ पे होती है? ठीक है, एंड सीआईएसएफ कहाँ पे होती है? एंड सीआरपीएफ। ठीक है, ये सारे लोग कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। एसएसबी जो है ये कौन से इंटरनेशनल, अभी तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी जब किसी भी देश के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर होने ही चाहिए। ठीक है, कल के टाइम कोई भी पता है, जैसे आज बांग्लादेश के साथ हमारे हालात हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उस तरह नेपाल के साथ भी हो सकती है। ठीक है, एसएसबी जो तैनात रहती है इंडिया और नेपाल के बीच, इंडिया नेपाल याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के वेरी इंपॉर्टेंट न्यू डीजी कौन बने? मोहन प्रसाद। मैं ट्रिक दे रही हूँ, प्रसाद एसएसबी, प्रसाद में एसएसबी को क्या मिला? प्रसाद। एसएसबी को क्या मिला? प्रसाद। और परमेश्वर किसको मिले? कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड को क्या मिले? परमेश्वर। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंटेड है, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी रहे, और एनडीए सीडीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। ठीक है, प्रसाद मिला एसएसबी को, और परमेश्वर मिला इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, आरती सरीन जो एएफएमसी की फर्स्ट फीमेल डीजी अपॉइंट हुई है, और दूसरी कौन सी थी? सर्जन है उनका कविता, वो अपॉइंट हुई है डीजी नेवी। ठीक है, आईटीबीपी इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के जो भी अरुणाचल प्रदेश, यूटी, लद्दाख, अभी का रिसेंटली लद्दाख इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लद्दाख को लेके। बहुत सारे इसके ऊपर टिप्पणीज आ रही है, अलग अलग लोग इसको, कोई क्रिटिक्स कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, वो अभी हम कल पूरा पढ़ेंगे। इससे ये जो लद्दाख का सीन हुआ ना 2016 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, डोकलाम से। डोकलाम क्या था? डोकलाम
नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है जिसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में एंटर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक ही प्लेस है, दैट इज सिलीगुड़ी पॉइंट। सिलीगुड़ी पॉइंट चिकन नेक कहलाती है, ठीक है। छोटा सा जितनी चिकन की नेक होती है उतना ही हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर डोकलाम में चाइना कवर कर लेता है, सिलीगुड़ी को भारत से काट दे, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और भारत जो नॉर्थ ईस्ट के लोग ट्रेड तो हम उस पड़ोसी लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट भी चीप पड़ता है, लेबर भी चीप पड़ता है। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी काला धन, और उसके अंदर सितवी पोर्ट जो है बनाया गया, ताकि नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेड हो वो एशियान देशों के साथ किया जाए, ठीक है। ये भी याद रखें, सितवी पोर्ट ये बड़ी बार आ सकता है, ये जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये बंगाल से लेके म्यांमार जाता है, कहाँ? म्यांमार। ये एशियान देश है, ये नॉर्थ ईस्ट को ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जितने भी भारत की स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग सिक्किम एज वेल एज 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये म्यांमार जाती है, कहाँ जाती है? म्यांमार। यहाँ पे ट्रेड बूस्ट होगा। वैसे भी यहाँ पे कौन है? ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं, ठीक है। ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है ज्यादा क्राफ्ट का काम करती हैं, और 2014 के बाद हमने देखे कि ट्राइबल कम्युनिटी जितने भी हैं बूस्टिंग हुई है, ठीक है। इनके काम पे ये आगे देश में इनको फ्रंट पे भी लाया जा रहा था कि इनको भी वल्नरेबल सोसाइटी से बाहर निकाला जाए, ठीक है। कई लोग तो भारत के इनको चाइना के बोलते हैं। जब हमारे यहाँ लद्दाख के हमारे ही देश के लोग आते हैं, हम बोलते हैं चाइनीज आ गए, उनको कितना बुरा लगता होगा। हम बोल तो देते हैं, ठीक है, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो अलग नहीं है हमसे, ठीक है। और जब भी आए उनको हमें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हैं, ठीक है। सितवी जो पोर्ट्स है ये हैंड ओवर कर दिया गया म्यांमार ने, इस पे पूरा कंट्रोल भारत का है। भारत के 2 ही पोर्ट्स हैं जो बाहर है, एक है सितवी पोर्ट, एक है चारबाग पोर्ट। चारबाग पोर्ट जो है ईरान में है, और 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए इंडिया ने इसके ऊपर भी लीज ले लिया है। इसके ऊपर भी इंडिया को 10 साल के लिए दे दिया गया है। इसको देखते हुए अभी यूएसए का प्लान है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, ठीक है। सैंक्शन बहुत सारे, क्योंकि इंडिया अभी डिफेंस में भी आगे जा रहा है, स्पेस में भी आगे जा रहा है, बड़ी सारी एक्टिविटीज जो है भारत कर रहा है, जिससे जब भी एशिया को कोई किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रूम होता है तो उस सिंपल है, वहां पे दंगे करवा दो, काम खत्म। बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रूम हो रहा था, उसका जीडीपी हर ईयर बढ़ रहा था, बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं आगे जा रहा था। अब उन्होंने इस्लामीकरण किया और बांग्लादेश का हालात आपके सामने है, ठीक है। बांग्लादेश के कितने प्रोजेक्ट रुक गए होंगे। बांग्लादेश की इकोनॉमिक, खाली इकोनॉमिक एक व्यक्ति से नहीं होती। अगर इंडिया है तो एक व्यक्ति उसकी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर रहा, सारे कर रहे। जितना इंडिया को अगर देखा जाए ना, पारसी लोगों ने, जो पारसी लोग हैं उन्होंने बहुत बूस्ट किया। जैसे जमशेद टाटा, ये पारसी लोग हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो पहले इंडियन बैठे हैं तो उन्होंने इंडिया को बूस्ट किया। उन्होंने इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत को दी। जमशेद जी टाटा ने फर्स्ट रेलवे लाइंस, प्लेन्स दिए जेआरडी टाटा ने, एयर इंडिया दिया जेआरडी टाटा ने। एक व्यक्ति से कोई भी देश नहीं चलता, और बोलो कि एक कम्युनिटी देश चलाएगी, ऐसा नहीं होता। यूएसए, यूके, जर्मनी, आप जितने भी देश हैं, ये बड़े बड़े देश हैं, आप देख सकते हो इनमें इंडियंस हैं, एशियंस, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी है और वहाँ पे तो मैन पावर तो चाहिए। अब उन लोगों को मैन पावर कम है, इसीलिए उन्होंने अब रोबोट बनाना शुरू कर दी है, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी मार्केट है ये कैप्चर कर लेते हैं कौन से लोग, ये एशिया के लोग, ठीक है। एशिया के पास बहुत मैन पावर है, ठीक है। ये भी ऑन किया सितवी पोर्ट। और इस कोस्ट गार्ड जो है चाइना, यूटी, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये सारा बॉर्डर शेयर करते हैं आईटीबीपी चाइना के साथ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। कोस्ट गार्ड जो है समुद्र की रक्षा करते हैं, ठीक है।
ये नेवी, ये पूरा गवर्नमेंटल नहीं है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के भी बॉर्डर्स की रक्षा करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और सीआईएसएफ जो है एयरफोर्स की रक्षा करती है। सीआरपीएफ जो सेंटर में रहती है, सेंटर की सारी स्टेट्स, उनके सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको कौन देखता है, सीआरपीएफ के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं। पक्का? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन चाइना। हाँ, इंडिया और चाइना को मैकमोहन लाइन कहते हैं। और इतने आराम से सुन रहे थे ना, मैंने कहा छोड़ सरा, ठीक है, ट्विस्ट है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच जो है वो मैकमोहन लाइन है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कौन था आपको पता है? ही वाज एन एडवोकेट इन ब्रिटेन, ठीक है। एक व्यक्ति को बुलाया गया ड्यूरिंग पार्टीशन, आइए भारत की पार्टीशन कीजिए। उस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं, भारत क्या है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे गुरुद्वारा है, कहाँ पे मॉस्क है, उस इंसान को कोई पता नहीं। कहाँ पे, जहां उसका मन किया लाइनें खींचते गए। वैसे पहले से डिसाइड था वेवे प्लान में, ठीक है। बहुत लंबी कहानी है ये भी, याद रखिएगा। और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर कल आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कल मैं आपसे इंटरनेशनल सारे बॉर्डर पूछूंगी, कोरिया, नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको के बीच जो जो बॉर्डर है वो सारे पूछूंगी। आपकी ज्ञान में है, आपकी ज्ञान की बुक में है, सामने पूरे उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक लास्ट ईयर 87 था। कितना था? 87। थोड़ी बाई इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड में भारत का रैंक बढ़ गया, 84 हो गया। क्या हो गया? 84। 87 के 7 से हमने थोड़ा स्लिप किया, 84 में आ गया, जंप हो गया, ठीक है। 107, देखिए कितनी कंट्री थी, 165 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 84 है। वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज है हांगकांग, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। आप मुझे बताइएगा इंडिया की नेबरिंग चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रैंक क्या है? पाकिस्तान नेगेटिव में, हाँ ज्यादा होगा, इंडिया में तो फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक देखिए भारत का खुला हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक भारत का 105 है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान ऑर्गेनाइटिकल लिमिटेड हाल, ठीक है, इसने अभी 14 मैराथन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 14 मैराथन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इसका रैंक कितना रहा है? 14। हाल का कितना रहा है? 14। ये भी याद रखिएगा। इंडिया ने इस साल ओवरटेक किया जापान को एंड बिकम द 3rd पावरफुल कंट्री इन एशिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का रैंक 39 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। टेबल बना लो, ग्लोबल इनोवेशन में 39, हंगर में 105, फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम में 84। केरला ने टॉप किया है किस पे? लगातार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्सेस पे। ये इस साल के जो भी इस मंथ में इंडेक्सेस रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे मैं साथ में ही देती जा रही हूँ आपको। कल वाला भी मैंने पैटर्न थोड़ा चेंज किया था ताकि आपको साथ में ही पीछे वाले भी याद हो जाए और साथ वाले भी साथ हो जाए और रिवाइज भी होता जाए, ठीक है। 105th रैंक जो है भाई, देखो इंडिया इतना बड़ा देश और उसका हम कंपैरिजन करते हैं छोटे छोटे देशों से। नॉर्वे रैंक फर्स्ट, इंडिया रैंक लास्ट, डेनमार्क रैंक फर्स्ट, इंडिया रैंक लास्ट, ठीक है। इतना छोटा सा डेनमार्क कितना, नॉर्वे पता कितना होगा? हमारे शास्त्री नगर से जितना, इतना ही होगा, ठीक है। इतना सा जितने शास्त्री नगर की पॉपुलेशन गांधीनगर और शास्त्री नगर की भी उतने नॉर्वे की नहीं होगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। और उसके और कंपैरिजन भारत के साथ, किसी भी देश का भारत के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स। अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, अवार्ड्स में ज्यादातर क्या करना है,
जनपद अवार्ड, साहित्य संगम अवार्ड, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण। ठीक है, ये अवार्ड्स जो हैं ये स्किप नहीं होने चाहिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान, ज्ञान क्या है, ज्ञान 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 साहित्य नहीं है, ज्ञान मुझे याद नहीं आ रहा, ज्ञान सम्मान। हाँ, ये जो है ये अवार्ड आपके स्किप नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक मैग्सेसे अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, साहित्य संगम अवार्ड हो गया। हाँ, साहित्य संगम अवार्ड, हाँ, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, हाँ हो गया, गैलेंट्री अवार्ड। ये जो अवार्ड्स है ना, जब भी अवार्ड्स करने हैं, जब भी आप एग्जाम करते जा रहे हो, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको याद रखना है ये जो अवार्ड्स हैं ये स्किप ना हो जाए आपसे। ठीक है, ऑस्कर तो ये लास्ट वन क्या था, गैलेंट्री। ठीक है, आज याद रखिए ये जो अवार्ड्स हैं, बुक्स में हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड भारत का जनपीठ है। कौन सा है, जनपीठ। और सिविलियन अवार्ड भारत का भारत रत्न है। गैलेंट्री अवार्ड भारत का परमवीर चक्र है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये लिटरेचर के लिए है। ठीक है, नोबेल प्राइज 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, ये भी इंटरनेशनल नोबेल प्राइज है। मैग्सेसे अवार्ड, ये भी एशिया के हाईएस्ट, एशिया के सबसे बड़े अवार्ड जो है मैग्सेसे अवार्ड्स है। न्यूज़पेपर के लिए जो दिए जाते हैं पुलित्जर अवार्ड, स्पोर्ट्स के जो दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स हैं ये टीचर डे पे जो दिए जाते हैं, टीचर डे पे भी टीचर्स अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड, ये आप स्किप करके कभी भी ना जाए। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये आप कभी भी स्किप करके नहीं जाए। आप जितने भी CGL के, CHSL के एग्जाम के पेपर उठा लो, आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और क्या है कि अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गांधी अवार्ड है, नेल्सन मंडेला अवार्ड्स है, ठीक है, इस तरह भी आते हैं बीच बीच में। ठीक है, और बहुत सारे जैसे दादा भाई फाल्के अवार्ड है, ये भी करना है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। ठीक है, जो नेशनल अवार्ड्स है ना वो नहीं छोड़ने हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द आजकल इतने चैनल्स हो गए हैं, वो आपको अपना चैनल्स को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स डालते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा लो, अभी भी देख लो, आपको इन्हीं में अवार्ड्स में से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो भी नेशनल अवार्ड्स होंगे, इंटरनेशनल अवार्ड, वो सारे कॉमन होंगे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है कॉन्शियस कंपनी अवार्ड दिया गया है मोहन जी को। किसको, मोहन जी को। नारायण मूर्ति को भी रिसेंटली अवार्ड मिला, अभी देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आज का ही करंट अफेयर है। ठीक है, मैंने इसी में ही ये मैं थोड़ी इस क्लास में 10 मिनट का GS रेलवे का भी रखती हूँ। ठीक है, सिर्फ रिवीजन। ठीक है, ताकि आपको साथ साथ में रिवाइज होता जाए। चाहते वेंचर्स हैं, इन्होंने नारायण मूर्ति, फाउंडर है इन्फोसिस के। ठीक है, इसकी चेयरपर्सन सुधा मारुति है, और नारायण मूर्ति को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चाहते वेंचर जो है, ये जो इन्होंने अवार्ड दिया है, ये पार्ट किसका है, पैट्रिक जे एमसी गोवन अवार्ड। ठीक है, पैट्रिक जे एमसी गोवन अवार्ड से सम्मानित किया गया नारायण मूर्ति को। इसी का ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। ये ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, शांतनु नारायण को। और इसी के बीच एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभिनव आस्थाना को। ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखेगा, ये आज का करंट अफेयर है। ठीक है, अब पीछे वाले रिवीजन वाले करंट अफेयर देखिए, उनमें किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया निकिता पौरवाल, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। ठीक है, इंडियन क्लासिकल सिंगर थे
ठीक है, इंडियन सिंगर भी थे राजकुमार हिरानी को। इंटरनेशनल ऑर्नाटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया एस सोमनाथन को। एस सोमनाथन चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। 54th फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ड है, ठीक है। 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इकोनॉमिक्स की मैंने आपको पहले ये टेबल दे दिया, इनके शॉर्ट नाम लिख के आई हूँ, एस मैग्लू जॉनसन एंड रॉबिन्सन, ठीक है। इनको तीनों के नाम याद, जॉनसन रॉबिन्सन एस जॉनसन रॉबिन्सन, ठीक है। इन तीनों को क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। 54 दादा भाई फाल्के अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मिला था वहीदा रहमान को, उससे पहले आशा पारेख को मिले थे, वो भी लगातार क्वेश्चंस दे रहे थे, ठीक है। और मिथुन चक्रवर्ती IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एस सोमनाथन को फॉर चंद्रयान 3 के लिए दिया गया। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड राजकुमार हिरानी को। फेमिना मिस इंडिया निकिता पॉलगोल को। 32nd एकलव्य पुरस्कार दिया गया, उड़ीसा पुरस्कार ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया। ये स्विमर है, इनका नाम है प्रतीक्षा राय। क्या है, प्रतीक्षा राय। फेट ने अपना 100 अवार्ड दिया मेंस और वुमेन में। ये नॉर्वे के प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, नॉर्वे से है। वुमेन जूडिथ पॉलगर, ये हंगेरियन है, ये क्या है, हंगेरियन, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल, मिस यूनिवर्स इंडिया 24 टाइटल के लिए कौन जाएगी, रिया सिंघा। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया, ये साउथ कोरियन ऑथर है और इसका नाम है हैंग कैंग। क्या नाम है, हैंग कैंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने साथ साथ में कल भी मैंने अपने पेन पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज किया ताकि आपको एडिशनल जो पीछे वाले भी रिवीजन होते जाए, जो जनवरी से है अब तक वो भी एडिशन करते जा रही हो और करंट भी, ताकि आप क्योंकि लास्ट वाले मंथ्स हैं साथ साथ में ही सारा कवर करते जाओ। फाइट पूछ सकते हैं, ये चेस प्लेयर्स को मिला है मैग्नस कार्लसन एंड जूडिथ पॉलगर, ठीक है। इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस किसने जीती है, इंडिया ने, मेल भी और फीमेल भी। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक सर्विसेज प्रोवाइड किया क्रोनिक किडनी पेशेंट। किडनी जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, हर रोज डायलिसिस होता है, कईयों को तो डेली होता है, फिर 2 डेज कईयों को होता है, 3 डेज होता है, इस तरह डेली वाले जो क्रोनिक है उनके लिए एक फ्री अपॉर्चुनिटी इन लोगों को प्रोवाइड की गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, ये न्यू दिल्ली में की गई है, ठीक है। अब ये थोड़ी टाइम के DY चंद्रचूड़ के हैं भारत के चीफ जस्टिस। आप मुझे बताइए, जब राम मंदिर टेम्पल बनाया गया तब भारत के जो प्रेडिक्शन आई वो चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे ना उन्नति को आप देखो, फर्स्ट चीज जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट कौन है, विक्रांत पता है, फर्स्ट CGI नहीं पता, ठीक है। H कानिया, HJ कानिया, ठीक है। HJ कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी तक who was the 50th चीफ जस्टिस, DY चंद्रचूड़, who was the 949। इनका शॉर्ट टर्म रहा, ये थे UU ललित, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट, जब ब्रिटिशर्स ने कोर्ट्स बनाए बंगाल में, मद्रास, फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, तो कौन से कश्मीरी पंडित को पहला जज बनाया गया उन कोर्ट्स में, मैंने क्वेश्चन कराया, शंभुनाथ पंडित, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहले जज थे हाई कोर्ट के, ब्रिटिश टाइम में भी शंभुनाथ पंडित, ये JNK से, ठीक है। और पहला जो कोर्स है ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, कोर्ट, हाँ, फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कहाँ किया, कोलकाता, मद्रास, फिर बॉम्बे,
ठीक है, हाँ कोलकाता मद्रास, और पहली यूनिवर्सिटी भी कोलकाता एस्टैब्लिश की गई, फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प्स भी कोलकाता एस्टैब्लिश की गई, फर्स्ट रेलवे ने एस्टैब्लिश की गई कोलकाता में, ठीक है। और बताऊं फर्स्ट क्या एस्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट न्यूज़पेपर भी कोलकाता बंगाल गेजेट जो है, फर्स्ट न्यूज़पेपर, वो पेपरलेस कोड बात, हाँ वो अलग है, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर भी बंगाल गेजेट जो है वो भी, आज मैं फिर से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, आप लोगों ने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय हूम एंड व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। सूर्य से रिलेटेड है, आप मुझे बताओ। सूर्य कुमार भाई, और कमेंट करोगे भाई, कमेंट करोगे, देखती हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 15 16 आने चाहिए, देखते कितने आते हैं, ठीक है नहीं, कमेंट बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छोड़िए, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट अपेक्स बॉडीज इन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? 25, ठीक है। अच्छा, कॉलेजियम में कितने वुमेन जजेस इन कॉलेजियम? 33 जजेस, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो कितने होते हैं, उसको कॉलेजियम बोलते हैं, 33 और 32 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा ने एक लॉन्च किया स्कैम से बचो कंपेनिंग ऑनलाइन कॉम्बैट टू द युद्ध, ऑनलाइन युद्ध जो चल रहे हैं आजकल, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा ने एक स्कीम लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड स्कैम से बचो। ब्लाइंड फोल्ड हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। हमारी कानून अंधा है, अब कानून अंधा नहीं रहा, अब ब्लाइंड फोल्ड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ लेडी जस्टिस, ठीक है। और आप मुझे बताइए पट्टी किसने बनवाई? ठीक है, कानून अंधा है भाई। इंडिया में जो कानून थे ना वो एंशिएंट टाइम दरबार कहा जाता था, उनमें संस्कृत का यूज होता था। किसका यूज होता था? संस्कृत का। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, फिर इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमारे कोर्ट्स वगैरह कैप्चर कर लिए और हमारे जो कोर्ट्स थे उसका नाम क्या रखा? वहां पे पर्शियन लैंग्वेज का यूज हुआ। फिर तीसरा हमारा जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने हमारे कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज रखी? इंग्लिश। आप देखो कितनी फनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं ना वो इंग्लिश में होते हैं। आप बेचारा जिसको इंग्लिश नहीं आती, भारत में रह के जिसको हिंदी आती है या रीजनल लैंग्वेज आती है, वो कोर्ट में क्या उसको पता चलेगा कि कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आपस में लड़ रहे हैं या एडवोकेट्स भी लड़ रहे हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज का यूज ही नहीं करते। कितने फनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनते हैं वो एक ही ट्री के जजेस बनते हैं, मीन्स जिनके दादा परदादा सदियों से जजेस बनते थे, उन्हीं के बच्चे आज जजेस बनते हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे जजेस कम है, जैसे देश में डॉक्टर्स कम है, क्योंकि इतने सारे स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। स्पीडी ट्रायल में केसेस, कुछ फालतू के केसेस होते हैं वो भी हमारे देश में लटके रहते हैं, ठीक है। इसलिए भारत माता की जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अभी इससे पहले जो इंडोनेशिया में एक लॉ है, अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी उम्र 30 इयर्स होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली आप मुझे बताओगे कौन से प्रेसिडेंट ने इस लॉ में अमेंडमेंट की कि इसका बेटा 29 इयर्स का था, कि अमेंडमेंट करेगी कि इसका बेटा ही क्या बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इंडोनेशिया में SU AIB ADB की AIBD की AI हाँ ब्रिक्स की है, ब्रिक्स की है। ब्रिक्स इज नॉट, इंडोनेशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स, हम क्या ठीक है। और बोलो
बोलो। अब मेरे पास, मुझे तो आता ही नहीं है। तुम्हें मन करता ना ये ऑनलाइन क्लास का होना, बाद में बात करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। चलो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये क्लोडिया शैनबॉम कौन है, मुझे बताओ भाई। प्राइम मिनिस्टर। हाँ, कहाँ की? शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेक्सिको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा ही फर्स्ट रहेगा, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जैसे दुनिया की बंदर नायका जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड है, एशिया है, उसी तरह शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेक्सिको रहेगी। और आगे देखते हैं जॉर्डन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ये इंडोनेशिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने, इनका नाम है प्रबावो सुबिंतो। क्या है? प्रबावो सुबिंतो। न्यू अपॉइंटमेंट देखिए, टूनिशिया के कास सईद, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तब्बोन, जापान के, भाई वेरी इंपॉर्टेंट, 102 प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए, एज अ 102 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है शिगुरु इशिबा। शिगुरु इशिबा। अगर आप डोरेमोन वगैरह देखते हो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। शी इज गुरु ऑफ इशिबा, ठीक है, नहीं याद होगा, ठीक। हाँ, शी इज द गुरु ऑफ क्लाउड्स बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, ठीक है। शी वाज, ये फीमेल है। श्रीलंका के भी न्यू। अब आप लोग मुझे आज बताओगे श्रीलंका की सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई। यहाँ मैंने जान के छोड़ा इस क्वेश्चन को आपके लिए। सेकंड वुमेन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर हाल में आएगा, लिख लो भाई। आपके रेलवे के एग्जाम में, CHS में, और आपके हो सकता है कश्मीर वाले जो JNK का आपका एग्जाम है, JKP का कांस्टेबल, ठीक है। अनुरा कुमारा दस्सेनायक वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। जॉर्डन के जफर हसन, ठीक है, ठीक है। ये आपके रहे करंट अफेयर्स। एक मिनट यहाँ बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, और रिवीजन जाएंगे। मैं पढ़ा चुकी हूँ रिवीजन के लिए 10 मिनट क्लास है, ठीक है, करते जाओ। सेकंड वाले का नाम नहीं मिल रहा। किसका? ढूंढो मिल जाएगा। आप देखो इनमें से कुछ चेंज भी, तो ये बड़ा लाइट है, चलो इनको छोटा, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। ये एंशिएंट टेम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके NDA, CGS और रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी अर्जुन में करंट लेते एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ठीक है। करण ने रेलवे का देना ना, सबने देना वैसे, तो करण ने बोला रेलवे का पढ़ा, ठीक है। ये भी याद किया। महाबोधि टेम्पल वो टेम्पल है जहाँ पे भगवान बुद्धा ने क्या लिया था, जिस ट्री के नीचे एनलाइटमेंट ली थी। और नदी का नाम बताओ मुझे थोड़ा। और उस नदी का नाम चेंज हो गया, ठीक है। पी से तो मुझे भी पता है, पद्मा, पुष्पा। पाली was the language it was used by Lord Buddha. गंगा पता, पुरुषनी जो है उसको रावी कहा जाता है। गंगा। चल भाई, मैं जिन का आप पेपर है भाई तैयार हो गया ना, चल साधन कौन सी है भाई। आप ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको भी, NDA CDS खासकर ये क्वेश्चन सुनते जाएं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। भगवान लॉर्ड बुद्धा ने कौन सी नदी के किनारे तपस्या की थी, एनलाइटमेंट को? लॉर्ड बुद्धा, वो तो मुझे पता है, उसका अनदर नाम पता, चल कृष्णा, उसका दूसरा नाम कैसे है ना, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा ने निरंजना नदी के किनारे क्या की थी, तपस्या। और ये जो निरंजना नदी है, जिसको किसी और नाम से पुकारा जाता, रामायण में लीला जान,
फाल्गु, फाल्गु, ठीक है, फाल्गु, वेरी गुड। चलो शुक्र है किसने तो कुछ बचाया हुआ ना, ठीक है। रामायण में चोला एम्पायर में की, रामायण में जो चोला एम्पायर है उस जिस नदी के किनारे बसाया गया था उस नदी का मेंशन रामायण में मिलता है, बोलो उस नदी का नाम। सरयू। चोला एम्पायर और सरयू कहाँ से आ गया? गोदावरी। ओ यार तू मार खाएगा मेरे से। नहीं, और उसको अब पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा की पुष्पा, पद्मा है कि पुष्पा, आप लोग बताओगे भाई। अब ये क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। महाबोधि लॉर्ड बुद्धा और गुरु नानक देव जी जो बॉर्न हुए थे सिंध में हुए थे। सिंध में जो नदी बहती है वो कौन सी है? मोहनजोदारो जितना भी, हड़प्पा जितना भी है, रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। याद रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन, प्रॉफिट यहाँ बॉर्न हुए थे, क्या वहां कोई नदी थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन मक्का मदीना में कोई नदी है, ठीक है। चलो मैम को चक्कर आ रहे भी नहीं को, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति, किसी महान पुरुष के बारे में करते हो, आपको 4 चीजें याद रखनी है। गुरु नानक देव जी, बुद्धिज्म, और तीसरा आ गया जैनिज्म। 3 चीजें एग्जाम में आपने तीनों चीजें करके जानी है, ठीक है। बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, तीनों ही चीजें करके एग्जाम में जानी डिटेल में। गुरु नानक देव जी बॉर्न इन तलवंडी ननकाना साहिबा, उसको नाम दिया जाता है। महावीर वाज बॉर्न इन विशाली कुंदरग्राम, ठीक है। और गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल। ये आपका एक टेबल, उस दिन भी मैंने आपको बोला था ये टेबल बना लो, ठीक है। वेयर दे गेट एनलाइटमेंट, हु वाज द 11th गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है। कौन है 11th गुरु? गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखिएगा। 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11th गुरु बना दिया था कि इसके बाद कोई भी गुरु, जब कोई भी आते हैं ना, वो जो हमारे गुरु होते हैं उनकी जो आइडियाज होते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे 11th गुरु के। इसी तरह अगमास, अगमास किसका होली बुक है? बुद्धिज्म का है कि जैनिज्म का है? जैनिज्म का, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि जैनिज्म है कि बुद्धिज्म, ठीक है। मैं तो पूछ रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो भाई। आप स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल भूल रहे हो, ठीक है। और बुद्धिज्म का होली बुक का नाम क्या है? मुस्लिम का कुरान है, ठीक है। बुद्धिज्म का हाँ त्रिपातिका, क्या है? त्रिपातिका, ठीक है। जूइश का क्या है? बाइबल। बाइबल तो है, चलो बाइबल मान लेते हैं। जूइश का तोहरा है, तोरा, ठीक है। जूइश का तोरा और हिब्रू बाइबल, इसी हिब्रू बाइबल से ही सारे लिखे हैं, हिब्रू बाइबल, ठीक है। क्रिश्चियन का, क्रिश्चियनिटी का बाइबल, ठीक है। पर्शियन लोगों का क्या है? पारसी लोगों का क्या है? पारसी लोगों के गॉड को जोरास्ट्रन कहा जाता है, अवेस्टा, क्या है? अवेस्टा। चारों ही याद रख लो, ये आते हैं भाई, हॉली बुक्स आएंगी। और इससे क्वेश्चन आपको मैच में आएगा भाई, मैच करें आप, ठीक है। ये सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आते हैं भाई, तो आप सोच लो आपको भी आएंगे, ठीक है। अवेस्टा बोलते हैं पर्शियन के हॉली बुक को, ठीक है। हिंदू के हॉली बुक को गीता, रामायण नहीं, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी के होली बुक को बाइबल, मुस्लिम के होली बुक को कुरान, सिखों के होली बुक को श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और कौन रह गया? बुद्धिज्म के त्रिपातिका और जैनिज्म के
अगमास, ये याद रखिएगा। हाँ, हिब्रू बाइबल जो है वो जूश का है, उनके दो है, हिब्रू बाइबल भी बोलते हैं और टोरा भी बोलते हैं। पारसी का क्या अवेस्ता या अवेस्टा, हाँ ज़ेरम। और बहुत सारे धर्म है, इतने सारे में नहीं, आप जितने डिवाइड करते तो हिंदू में इतने गुरु निकल आते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले, बीच वाले इधर जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। अब देखो महाबोधि टेम्पल बिहार में है, कामाख्या देवी, अब दिवाली आने वाली है, कामाख्या देवी में सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक अफेयर होने वाला है जिस दिन दिवाली होती है। जाता कौन है यहाँ? इसमें दुनिया के हजारों, ये खाली हिंदू नहीं आते, जितने भी तांत्रिक हैं इस टाइम सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ऐसे नॉर्मल पब्लिक जा सकती है? मुझे नहीं पता, तू चाह वीडियो बना के। ठीक है, मुक्तेश्वरा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट मुक्तेश्वरा टेम्पल। ये जितने भी टेम्पल हैं एनडीए, सीडीएस और आपके सीजीएल और रेलवे में 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। भुवनेश्वर में श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्रीरंगम कर्नाटका में, अमरनाथ के टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में, लिंगाराज टेम्पल भाई टेस्ट के लिए क्या, हाँ उड़ीसा, लिंगाराज उड़ीसा, और ये लिंगाराज 3-4 बार अभी तक आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। कांचीपुरम टेम्पल, कांचीपुरम तमिलनाडु। बस ये श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ी में, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में, लिंगाराज हो गया, और खजुराहो टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड है, ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल नहीं है। विरूपाक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस बार आपको एनडीए में विरूपाक्षा आएगा, ठीक है। हम्पी कर्नाटक, श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रपुरम, और द्वारकाधीश जो है ये द्वारका गुजरात में है। ये सारे आपके टेम्पल्स हैं, ठीक। ये हमने कर लो। आज एक टॉपिक छोटा सा करवाया है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स के तुम भूल जाते हो, प्रैक्टिस कम करते हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।